A very good afternoon. First of all, मीडिया फेटर्निटी और अरुणाचल के जनता से मैं यहाँ प्रेस वार्तालाप में आया हूँ। मेरा ये आने का कारण ये है, पिछले दिनों से जो पीएचईडी डिपार्टमेंट में जो इलीगल अपॉइंटमेंट को लेके आज हम लोग यहाँ फिर आया है। मैं 16 तियाचुली कंस्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आज आया है, आप सब का सामने, जनता का सामने में आया हूँ कि हमारा इलेक्शन के द्वारा ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम ये सबका नॉलेज में हमारा बीजेपी पार्टी ऑफिशियल कैंडिडेट तावा तदर का अगेंस्ट में जो ये षड्यंत्र रचाया गया है, जो एनसीपी का कैंडिडेट है वो 1000 नौकरी दे रहा था पब्लिक को ये चुली कंस्टिट्यूंसी में। तो हमने सिर्फ सुना है, तो देखते देखते हम लोग वोटिंग खत्म होने का बाद देखा है, तो आप सब मीडिया सब ने जानता है कि यहाँ 20 नंबर्स WC रेगुलर अपॉइंट किया गया है और 16 नोस जो है कैजुअल लेबर अपॉइंट किया गया है। ये सिर्फ कम नंबर है, लगता है जब 1000 बोला है तो लगभग अभी भी 100-200 है। क्यों? ये रिवील करता है कि हमने थ्रो पीएचईडी का लेबर यूनियन का थ्रो से हमको ये सोर्स पेपर अवेलेबल देखा है। इसके बाद हमने भी जानने का कोशिश किया है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है एसीमियो का है, तो मैंने भी एसीमियो में जाके आरटीआई दायर किया और उसमें मुझे मैं आरटीआई करके आया हूँ। मैं यहाँ 8 पॉइंट दिया, एक भी उल्लू का रिकॉर्ड नहीं है एसी ऑफिस मियो सर्कल में जहाँ से ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ। तो और एक चीज़ मैं आप सबको और बताना चाहता हूँ, इन लोग ने एक कैजुअल लेबर को एक कंकरेंस लिया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंकरेंस लिया है, तो बिना कंकरेंस से तो सैलरी तो मिलेगा नहीं। तो हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमने आरटीआई डाला, तो वहाँ पे आरटीआई डाला है, तो हमको फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिप्लाई किया है कि ऐसा कोई यहाँ आपका जो रिलेटेड वाला जो ये आरटीआई में लिखा है कि ऐसे जो रिलेटेड वाला इसका कंकरेंस सेंशन ऑर्डर नंबर 11052/72/2003 में ऐसा लेबर का या WC का कैजुअल लेबर का कोई भी कंकरेंस दिया नहीं है फाइनेंस से, बल्कि ये कोई स्कीम का है, ये कोई स्कीम का नंबर को इन लोग लेके कंकरेंस दिखाया है। तो दैट मीन्स क्या है, इन्हें टेम्परिंग किया, गवर्नमेंट को चीटिंग किया, जो ऑफिसर्स है इतना वो हमारा गवर्नमेंट से तो और कोई नहीं है, इन लोग तो चीटिंग किया। और ये नंबर आरटीआई में हम लोग जो आरटीआई में वो नंबर नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं है, दूसरा नंबर है, कि ये प्रूव करता है कि ये इलेक्शन का द्वारा कोई दिखाई देता है कि मार्च में हुआ, कोई फरवरी में अपॉइंटमेंट हुआ, अलग अलग हुआ। तो हम लोग का डाउट जो है आज बोथ फॉर जॉब और जॉब फॉर बोथ 16 तियाचुली कंस्टिट्यूंसी में जो आज किया है वो प्रूफ हो गया। प्रूफ कहाँ हुआ मैं और बताना चाहूँगा जनता लोग को, आपका माध्यम से, मीडिया का माध्यम से। यहाँ जो इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने इनको सबको कैंसिल किया गया है। गवर्नमेंट हैज कैंसल बाय गवर्नमेंट वाइड नंबर PHED CM/Establishment 175/2015-2016 वॉल्यूम नंबर 1 डेज पार्ट डेटेड 15 मई में थ्रो सेक्रेटरी
सेक्रेटरी PHE डिपार्टमेंट से ऑर्डर दिया है कि कंसर्न एसी को कैंसिल किया जाए। अकॉर्डिंगली ये ऑर्डर यहाँ कैंसिलेशन ऑर्डर आया है। इट इज़ प्रूफ कि ये ने हमारा चीफ इंजीनियर जो PHE का वेस्टर्न जोन का जो एसी कोऑर्डिनेटर का साथ में रह के हमारा 16th एक्चुअली जितना भी जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो हमारा 16th एक्चुअली में ही हुआ है और उसमें मैनिपुलेट हुआ है ड्यूरिंग इलेक्शन। आपको मैं नौकरी दे रहा हूं, मुझे वोट दीजिए, ये पक्का कंफर्म हुआ है इस कैंसिलेशन से। उसके अलावा और मैं बताना चाहूँगा, अरुणाचल में हमने सुना है यहाँ में चीफ इंजीनियर ईस्टर्न जोन है, सेंट्रल जोन है, वेस्टर्न जोन है। ये चीफ इंजीनियर जो है, हम आप सबको बताना चाहूँगा, इट इज़ वेरी सरप्राइज कि वो एसी में था तब भी कोऑर्डिनेटर को नहीं छोड़ा है, एसी कोऑर्डिनेशन को। अभी भी चीफ में इतना साल है, वो भी एसी चीफ कोऑर्डिनेशन को नहीं छोड़ा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में आप सब जानता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग CD ग्रेड का, JE का, UDC, LDC, MTS का अपॉइंटमेंट ट्रांसफर थ्रू कोऑर्डिनेशन से ही होता है। तो ऐसे होके हमने सुना है 2009 से आज तक वो एसी पोस्ट छोड़ा नहीं है, और वो 2007 से जब भी इलेक्शन आता है, इलेक्शन समय में ही नौकरी देता है, जब इलेक्शन नहीं होता है तो नौकरी नहीं देता है। तो आज तक वो एसी कोऑर्डिनेशन को एसी से लेके चीफ में है, फिर भी एसी कोऑर्डिनेशन को आज तक वो छोड़ा नहीं है। तो हम ये चीज़ को देख के यही बोलना चाहता है, क्या वो एक ही आदमी है क्या अरुणाचल डिपार्टमेंट चलाता है क्या, और कोई चीफ इंजीनियर नहीं है और कोई एसी नहीं है एसी कोऑर्डिनेशन को रखने के लिए? 7 एसी है, इसमें कोई कैपेसिटी वाला नहीं है क्या अरुणाचल एसी कोऑर्डिनेशन को चलाने के लिए? तो ये आदमी 2007 से लेके आज तक जब भी इलेक्शन होता है वो हर समय में कुरुंग में बोलो, कराडादी बोलो, हमारा 16th एक्चुअली में तो 2009 में भी हुआ और 2014 में भी हुआ, इलेक्शन समय में नौकरी देता है। यही ऑफिसर है जो अभी इनकम्बेंट चीफ इंजीनियर कम एसी कोऑर्डिनेशन एयर इंजीनियर तो ज्योति, तो यही है। तो हम लोग डाउटफुल है और प्रूफ हो गया, डाउटफुल नहीं है, प्रूफ हो गया। ये हमारा 16th एक्चुअली कंस्टिट्यूंसी में जो हमारा बीजेपी पार्टी का जो रूलिंग गवर्नमेंट का ऑफिशियल कैंडिडेट को वो वोट फॉर जॉब में वो मैनिपुलेट किया है। और आप सबका सामने में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। आज हम एक येचुली का कंस्टिट्यूंसी में एक सब बोलता है इंटेलेक्चुअल हब है, एजुकेशन बोलो, नौकरी में बोलो, सोसाइटी का अरुणाचल में एक निशी समाज में, हमारा निशी समाज में ये इंटेलेक्चुअल एक हब बोलता है हमारा 16th एक्चुअली कंस्टिट्यूंसी को। उसी हिसाब से तबा तदर का कार्यकाल में 5 साल में 2 सर्कल हेडक्वार्टर बना दिया, कई पंजर डिस्ट्रिक्ट को खोलने में बहुत योगदान किया। आज इतना कष्ट करके डेवलपमेंट करने का बाद ऐसे इलेक्शन में नया डिस्ट्रिक्ट में इतना खराब बदनाम, वो भी इलीगल अपॉइंटमेंट में। तो इसलिए मैं हमारा जितना भी इंटेलेक्चुअल है, स्पेशली 16th एक्चुअली कंस्टिट्यूंसी अरुणाचल एज ए होल, आप इनको हम लोग को पॉलिटिकल लाइन में मत देखिए, इसको आप भी जानना बहुत जरूरी है। 16th एक्चुअली कंस्टिट्यूंसी का आदमी लोग क्यों, हम एक आदमी के लिए हम लोग क्यों 16th एक्चुअली कंस्टिट्यूंसी कई पंजर डिस्ट्रिक्ट जो बदनाम हो। तो आज हम लोग तो वो इतना ही बोल के आज हम लोग ने SIC SP साहब को मिल के आया है, एंड वी हैव सबमिटेड ए रिप्रेजेंटेशन टू द SP SIC। हमारा रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट जो है तुरंत हम लोग को देखने मिला, एक्शन लिया है, एक्शन लेके रेस्पॉन्स करके एक्शन लेके कैंसिलेशन कर दिया है आपका WC रेगुलर वाला का।
उसका बाद SIC को केस को गवर्नमेंट ने रजिस्टर कर दिया, अभी केस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो हमारा मांग जो रिक्वेस्ट जो ये है SP साहब को मिलने के लिए गया था कि ये इन्वेस्टिगेशन को आप जल्दी से जल्द जड़ को पकड़ना है कि वहाँ पे 2-3 आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आपका SD करके मतलब अपॉइंटमेंट अथॉरिटी जो है चीफ इंजीनियर है, कोई AC साइन करके दिया, कोई एग्जीक्यूटिव हेडक्वार्टर साइन करके दिया। तो हमारा मांग ये है कि इनको टॉप से लेके बॉटम तक जज करे, इन्वेस्टिगेशन करे, क्लियर आप पब्लिक डोमेन में निकलिए। जो भी इन्वॉल्वमेंट ऑफिसर्स है इनको पनिशमेंट दीजिए एज पर लॉ में। ये प्योरली अरुणाचल को एक बर्बाद का दिशा में ले जा रहा है, बल्कि ये सिर्फ 16th एक्चुअली कंस्टिट्यूंसी कई पानियर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये और अरुणाचल को ले जा रहा है। तो इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, ये अपेक्षा लेके हमने आज SIC से मिलके आया। और हम विश्वास है आनंद मित्तल इज ए यंग ऑफिसर, IPS ऑफिसर, ही गेव अस एश्योरेंस कि थ्रो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगा बोल के इन्हें हमको आश्वासन दिया। और आज भी मीडिया में मीडिया का थ्रो से मैं SP साहब को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। उसके साथ जो इस इशू में लास्ट टाइम से हम लोग देख रहा है, जैसे कि ये इस इशू में बहुत लोग जोड़ा हुआ है, जैसे कि ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट वर्कर यूनियन, उसका बाद वांगचो काउंसिल, उसका बाद लोंगडिंग स्टूडेंट यूनियन, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन, हमारा 16th एक्चुअली मंडल का BJP टीम, बहुत लोग ने इनको रिप्रेजेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन के लिए सब रिप्रेजेंटेशन दिया। और वो देने वाला सबको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपका जो रिक्वेस्ट किया स्टेट गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, और मैं स्टेट गवर्नमेंट को पेमा खांडू सर को मैं धन्यवाद देता हूँ। और इनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि और इन्वेस्टिगेशन को स्पीड अप में किया जाए। लास्टली हम ये कहना चाहूँगा कि अरुणाचल ये BJP गवर्नमेंट जो है, हम लोग जीरो टॉलरेंस फ्री करप्शन गवर्नमेंट है। हम 7 साल में अरुणाचल में आप सब जानते हैं जो विकास, अरुणाचल में जो विकास स्पेशली रोड नेटवर्क, एयर कनेक्टिविटी, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में जो हमारा पेमा खांडू आगे ले जा रहा है, उस चीज़ को देखते हुए मैं अरुणाचल का सब जनता लोग से, सब NGO से, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, सोसाइटी लोग से मैं ये अपील करना चाहूँगा, जितना सिविल सोसाइटी से मैं सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये वाला करप्ट प्रैक्टिस को हम सब मिल के फाइट करें, करप्शन को हटाए। जो जीनियन एजुकेटेड यूथ लोग को, पढ़ाई लिखाई लोग को, सही आदमी को, जीनियन आदमी को ये पोस्ट को SSB में देने दीजिए। थ्रो SSB से जो जीनियन है नौकरी को मिलने दीजिए। इसलिए ये इशू को हम सब मिलके 16th एक्चुअली कंस्टिट्यूंसी सिर्फ नहीं, कई पानियर डिस्ट्रिक्ट सिर्फ नहीं, हम लोग ऑल अरुणाचल, हम लोग ऐसे खराब वाला ऑफिसर को, खराब वाला डिपार्टमेंट को हम लोग लगना है। एक खराब ऑफिसर है एक डिपार्टमेंट को, सारे डिपार्टमेंट को खराब करता है। अभी हमको एक वो ऑफिसर खराब है, उन ऑफिसर को हमको ठीक करना हम लोग का दायित्व है। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हम लोग ये करप्शन को हम सब मिलके लड़ेंगे और अरुणाचल को प्री करप्ट स्टेट बनाने में हम लोग सहयोग करेंगे। लास्टली हम लोग एज ए वर्कर तवा तदर का जो BJP ऑफिशियल कैंडिडेट का हिसाब से हम लोग ये निर्णय लिया है कि हम लोग कुछ दिनों के बाद हमारा कंस्टिट्यूंसी में हम इसका जो खराब वोट पर
जॉब स्कीम का को लेके हम अपना कंस्टिट्यूंसी में 1-2 दिन अंदर में हम रैली करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये अच्छा ट्रेंड नहीं है। कल हमारा कंस्टिट्यूंसी में हुआ, परसों फिर कंस्टिट्यूंसी दूसरा में होगा, ये अरुणाचल पूरा खराब भी होगा, पूरा करप्शन में भरा रहेगा और हमारा यंग टैलेंटेड एजुकेटेड यूथ लोग को ये नौकरी का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए सभी को मेरा तरफ से धन्यवाद। और मेरा साथ में आया है मेरा एडवोकेट साहब, आप तो कुछ 1-2 शब्द ऐड कर दीजिएगा। नहीं, इसमें आप लोग सोचता होगा हम लोग कौन ऑर्गेनाइजेशन है, हु यू आर, वो एक सवाल भी आप लोग पूछ रहा होगा हम लोग का ऊपर में ना। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग यचुली कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ। देन दिस इशू इज़ रिलेटेड टू यचुली एंड दिस इशू इज रिलेटेड टू दिस ऑनगोइंग, सो टू से ऑनगोइंग इलेक्शन प्रोसेस। तो बात ऐसा है कि मैक्सिमम ऑफ द अपॉइंटीज जो ना यचुली से बिलोंग करता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी एसी मियो जोरम बादल जो यचुली से बिलोंग करता है। जोरम बादल जो केजुअल को ट्रांसफर ऑर्डर किया कि अपॉइंटमेंट दिया है, देन अनदर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑर्डर इज दिया। वो जो WC 20 नंबर्स ऑफ WC उसको ये दिखाया है कि अपॉइंटमेंट नहीं दिखाया, वो जो ये दिखाया है कि दिस इज ए ट्रांसफर एंड पोस्टिंग। नया आदमी है, उसको ट्रांसफर एंड पोस्टिंग कैसे देगा? आगे तो अपॉइंटमेंट होना चाहिए ना। तो ये अपॉइंटमेंट को अभी तक शो नहीं किया, उन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग को ही शो कर रहा है। तो ये वाला चीज़ हम जो लगता है द incumbent authority, the appointing authority, the transferring authority has camouflaged it. Camouflage in the sense कि ये चीज़ को छुपाने का कोशिश किया है। These are old staffs, we have only transferred it. But ground में ऐसा नहीं है, they are new staff. They have been appointed backdoor and shown as a transfer and posting order. ये हुआ है। तो ऐसा हो के ये आदमी लोग मैक्सिमम यचुली से है। तो इट वाज अपॉइंटेड इन एंड अराउंड इलेक्शन टाइम। तो हम लोग RTI फाइल किया है, कैजुअल लेबर को मियो वाला अपॉइंटमेंट दिया है बोले, जोरम बादल एसी मियो जो ना वो अपॉइंटमेंट दिया है बोला है। तो वहाँ में हम लोग RTI फाइल किया है, तो देयर इज नो रिकॉर्ड, इशू डिस्पैच का भी रिकॉर्ड नहीं है। एक आदमी को ट्रांसफर करना है, अपॉइंटमेंट को तो चोरी दो, ट्रांसफर करना भी तो आप फाइल तो होना पड़ेगा ना, यू शुड हैव अ फाइल। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फाइल आप ट्रांसफर भी करेगा, पोस्टिंग भी करेगा, करना चाहिए। अब अपॉइंटमेंट दिया है, उसमें रिकॉर्ड नहीं है। तो वो लोग बोला है 25 मार्च को अपॉइंटमेंट दिया है, इस लाइक का बोल रहा है। ये फरवरी 24 को अपॉइंटमेंट दिया बोल के इस टाइप का बोल रहा है। लेकिन जहाँ में वहाँ में रिकॉर्ड नहीं है, तो वी एज्यूम इट दे हैव बीन अपॉइंटेड ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। इलेक्शन में ये लोग को नौकरी दे के वोट लेने के लिए, जॉब फॉर वोट और वोट फॉर जॉब इज द सेम थिंग, वो काम किया है। तो इट हैज ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ सक्सेना यचुली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, सो वी आर कंसर्न ऑन ऑल दिस इलीगलिटीज। तो ये है, बाकी चीज़ को ये बोला है। तो हम लोग ये बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को भी, पब्लिक को भी आप लोग चीज़ को क्लियरली समझना चाहिए। सो फार सो अरेस्ट नहीं किया है, एंड इट्स बिन ऑलमोस्ट 1 मंथ नाउ। ये चीज़ हला कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, केस रजिस्टर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, मियो में रेड हुआ है। हाँ, लेकिन यहाँ हमारा चीफ ऑफिस में अभी तक रेड नहीं हुआ, नियरेस्ट ऑफिस जो ना, यहाँ में अभी तक रेड नहीं हुआ है। हम लोग सोचता है वो भी रेड होना चाहिए, डॉक्यूमेंट ढूंढना चाहिए। यहाँ से WC को ट्रांसफर पोस्टिंग दिया है, तो हम लोग RTI मंगाए तो बोलता है कि यू गो टू
योर एसईओ ऑफिस, डिवीजन ऑफिस, डिवीजन, हम वहाँ क्यों जाएगा? आप तो पोस्टिंग देने वाला है ना, आप किस फाइल से बेस करके, किस रिकॉर्ड को बेस करके सर पोस्टिंग देना चाहिए, तो वो आरटीए को तो आप रिप्लाई दे सकता था, वो भी नहीं दिया है। अगेन उस चीज़ को मैंने ये क्या बोलते हैं, वो लोग डिले कर रहा है, मैंने चीज़ को अवॉइड कर रहा है डॉक्यूमेंट देने में। ऐसा भी होगा कि शायद उनके पास में रिकॉर्ड नहीं होता होगा, लाइक मियो जैसा भी हो सकता है, उसको अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है। तो ये बात लेके आज हम लोग आए कि अनदर थिंग है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को हम लोग कुछ डाउट नहीं है, दे आर डूइंग एंड दे विल डू। तो ये है कि गवर्नमेंट जो अभी जो इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है उसका अपॉइंटमेंट को कैंसिल हो गया, तो इट हैज़ बिन प्रूव हो गया कि ये इलीगल अपॉइंटमेंट है। और ये इलीगल अपॉइंटमेंट देने वाला कौन था उसको तो अच्छे से मालूम है। तो अभी तक कस्टोडियल इंटीग्रेशन नहीं किया है, वो लोग करेगा बोला है, लेकिन अभी तक तो मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए था, करेगा होगा, बट आई फील इट इज़ लिटिल विथ डिलेइंग ना, थोड़ा लेट हो रहा है हम लोग लग रहा है। तो अभी आदमी कौन था अपॉइंटमेंट, कौन ट्रांसफर पोस्टिंग किया, वो पूरा मालूम हो गया, कैंसिल कर दिया, मतलब सेक्रेटरी कंसर्न डिपार्टमेंट जो कैंसिल कराया है। तो अभी तक तो मेरा हिसाब से अपॉइंटिंग अथॉरिटी देन अपॉइंटीज लोग को मेरे हिसाब से अभी तक तो कस्टडी में लेके पूछताछ करना चाहिए था, क्या मोटिव ऑफ अपॉइंटमेंट क्या के लिए हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, हाँ, तो सबको अभी तक करना चाहिए था। तो आई फील मैंने थोड़ा लेट हो रहा है बोल के ना, तो इसलिए थ्रो फ्रेश मीडिया हम लोग भी अपील करना चाहता है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को, इतना भी डिले नहीं करने से अच्छा है। ये क्या बोलते हैं, ऐसा हो कि केस हम लोग का अरुणाचल में ऐसे ही हो जाता है, केस प्रेस ब्रीफिंग करेगा, केस करेगा, दिन चला जाएगा, प्रॉपर आउटकम नहीं होता है। सो पीपल आर इनकरेज ऑन दैट, ऐसा वाला डिलेइंग टेक्टिक्स को, केस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर नतीजा नहीं निकलने के कारण से हम लोग का आदमी इनकरेज फील कर रहा है। आज बात करेगा, कल बात करेगा, इसका बाद आफ्टर 1 month, 2 months, 6 months, 1 year, हम लोग आदमी का मेमोरी भी शॉर्ट होता है ना। ऐसा हो कि मैंने हम लोग का यहाँ में अरुणाचल में केस जो बहुत लूज हो रहा है, दैट मीन्स वी आर इनकरेजिंग इलीगलिटीज, खराब चीज़ को हम लोग इनकरेज कर रहा है, जैसा ही हो रहा है ना। तो ये कहते हुए हम लोग ये बोलना चाहता है कि रिक्वेस्ट करना चाहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ अरुणाचल को, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को, NGOs लोग को, ये सब को हम लोग इनकरेज नहीं करके ये वाला चीज़ को भी ना, आज यचुली में हुआ है, कल ऑल अरुणाचल में होगा, ये ऑल अरुणाचल में यचुली में सिर्फ नहीं हुआ है, कुछ दूसरा जगह से भी अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये वाला चीज़ को अच्छा से इन्वेस्टिगेशन कराने से अच्छा है, ये हम लोग आप लोग को बताने के लिए आया है। विद दिस फ्यू वर्ड्स, थैंक यू। तो आप लोग को सवाल, आप लोग का अभी 2 बात बता रहा है, उधर आपको रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है जी, ट्रांसफर या अपॉइंटमेंट का, हाँ, फिर इधर कैंसिलेशन का ऑर्डर निकला है, मतलब किस बेसिस में वो कैंसिलेशन का ऑर्डर जो आपको मिला है, क्या ऑर्डर है यहाँ से जो किस तरीके से जो लिखा था कैंसिल करो, वो ऑर्डर तो आपको देखा है, अभी जो वहाँ से जो कंसर्न डिपार्टमेंट वहाँ का है डिपार्टमेंट ना, एसी का है, एसी का है, क्या है उसको ऑर्डर में क्या लिखा है, मतलब कैंसिलेशन ऑर्डर में कितना लोगों को कैंसिल किया है, क्या है 20 WCs, 20 WC, हाँ, ये आपका WC है ना, हाँ WC, तो 20 WC है, एसी मियो का है ये। मैं पढ़ के बता दूँ, नंबर इतना द सेक्रेटरी PHE एंड WS डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर conveyed that the press appointment of 20 individuals to the post of WC has been examined and found that the appointment were made in violation of laid down procedure as well as without any sanction post. Hence, government approval has been obtained for cancellation of illegal appointed WC staff under Mio Circle. Therefore, as directed by Secretary PHE and WS Department, Government of Arunachal Pradesh, Itanagar, wide letter number Iman dated
14th May 2024. The formal cancellation order of following 20 numbers of WC staff appointed illegally as well as without any sanction post wide appointment order number and date as shown against each below is conveyed to all concerned for necessary action. तो ये है नाम जो है 20 है, नेम 20 है, नेम को भी पढ़ा देता हूँ. अच्छा ठीक है, ये है कैंसिलेशन ऑर्डर है. आप एलिगेशन भी डाल रहा था कि 14 को भी ये ऐसे सिस्टम हुआ है, 19 के इलेक्शन में भी हुआ है. तो आप बता सकते हैं 14 और 19 में आपका पास क्या रिकॉर्ड है? मतलब नहीं, उसमें हम लोग सुना था, आगे में सुना था पीएचसी लोग 2009 में भी अपॉइंटमेंट देता है, दिया था बोल के, देन 14 में भी दिया था बोल के, ऐसा करके कोई दूसरा जगह में भी दे रहा था बोल के सुना था. बट एंड दैट हैज़ टू बी प्रूव्ड. सुना है, वी हैव हर्ड इट, बट हाउ फॉर इट इज ट्रूथ उसको हम लोग प्रूव करना पड़ेगा. वी आर नॉट ट्रूली स्पीकिंग कि उसको अपॉइंटमेंट किया बोल के, दैट आई कैन नॉट से. सुना है, इट इज ए हियर से, यू कैन हैव इट और हैव नॉट इट ना. आपको क्या लगता है, आप लोग आपका एक्चुअली किसी का आदमी को, इतना आदमी को मतलब अपॉइंटमेंट देके फिर कैंसिल कराना, वो और फिर गवर्नमेंट का जो मैनिपुलेशन, गवर्नमेंट का वो एक्टिविटीज में मैनिपुलेशन करना, तो इसमें आपको क्या लगता है, ये जस्ट वो आदमी को चीटिंग किया है ना गवर्नमेंट को भी चीटिंग किया? दे हैव चीटेड द गवर्नमेंट ऑल्सो. गवर्नमेंट की चीटिंग इसलिए किया है कि दे हैव गिवन अ रॉन्ग कॉन्फ्रेंस नंबर. हाँ, दिस इज ए सीरियस केस. सो तो से ना, ये फाइनेंस कॉन्फ्रेंस नंबर ये दिया बोल के, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, फाइनेंस कॉन्फ्रेंस हम लोग जो अपॉइंट करा बोल के, ये जो अपॉइंटमेंट दिया है, दिस इज मिसलीडिंग द स्ट्रेटेजी हो, सो तो से ना. अनदर थिंग इज, हमारे एक्चुअली में जो जिसको अपॉइंटमेंट दिया है उसको अभी कैंसिल हुआ, तो हम लोग का आदमी लोग भी बोलता है कि अपना आदमी को अपॉइंटमेंट दिया तो आपका नुकसान किया है ना, नुकसान किया है. तो इसमें टू इश्यूज है. वन थिंग इज, आपका जो अपॉइंटमेंट दिया है उसको सैंक्शन नहीं, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट सैलरी एंड यू हैवंट चीटेड, अपॉइंटी हैज बीन चीटेड. अनदर थिंग इज, ये आदमी को हम लोग लगता है इट वाज अपॉइंटेड प्योरली फॉर इलेक्शन पर्पज, तो हमारा इनोसेंट विलेजर्स को नौकरी देगा बोल के, व्हिच इज नॉट सैंक्शन. अनदर थिंग इज, हमारा आदमी को नौकरी देगा, आप वोट दो बोल के नौकरी देना, ये तो क्या बोलेगा ना, उससे खराब क्या हो सकता है. इनोसेंट आदमी को ऐसा मिसलीड नहीं करना चाहिए, चीटिंग नहीं करना चाहिए. देन स्टेट गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट को फोर्ज नहीं करना चाहिए था. ये आपका फाइनेंस कॉन्फ्रेंस लिया बोल के 11052/7/2023 देते 24/1/2024, ये फाइल नंबर से, एफडी नंबर से ये नौकरी लोग को सैंक्शन किया बोल के, क्या बोलता है, ये जो इनको नौकरी दिया है, ये तो सीरियस केस है फोर्जरी. तो इसको हम लोग, मेरा हिसाब से गवर्नमेंट लोग उसको, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड गवर्नमेंट लोग उसको सीरियस व्यू लेना चाहिए. तो पता नहीं हम लोग कितना सीरियसनेस है, गवर्नमेंट हमको मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा करके आज इसको किया और दूसरा भी क्या होगा, स्कीम्स को भी किया होगा और नौकरी किया होगा, गॉड नोस. हाँ, इसको हम लोग आरते करके निकला है कि ये जो फाइल नंबर जो कोई दूसरा पर्पज के लिए है बोला है तो है, कोई स्कीम का बताया है, उसको हम लोग को स्पेसिफाई नहीं किया है. वो लोग हम उसको, आप लोग एज ए जर्नलिस्ट आप लोग भी वहाँ में जाके इसको रेफर करके जाके पूछ के देखने से अच्छा है. हाँ, ये फाइल नंबर किस काम के लिए था, यू कैन गो एंड आस्क. हाँ, ये सबको वेरीफाई करना चाहिए. ऐसा नहीं कर करके पब्लिक को कितना मिसलीड करेगा ना. तो यही है, एक तो है कि स्टेट को मिसलीड किया है, तो हमारा इनोसेंट एक्चुअली का इनोसेंट आदमी को मिसलीड किया है फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन ओनली. हाँ, व्हिच इज नॉट अ गुड डेवलपमेंट. ये आप टोटल आपका कितना मिला, आपका इंक्वायरी का 26 सो फॉर 26 हम लोग को मिला है. 26 तो नहीं पड़ा अभी तक, तो 26 मिला है. अभी जैसे कि हम लोग को कैजुअल वाला जो है 14 है और आपका WC 20 है.
और सुनने में उस तरफ में तो बहुत किया है, अभी तो लगभग तो 100-200 आ जाएगा, लोग छुपा के किया है, कुछ डॉक्यूमेंट है नहीं है। हाँ अभी तक कोई कोई दूसरा का भी है, ऐसा बात नहीं है, बट मैक्सिमम ऑफ द अपॉइंटीज आर फ्रॉम मैक्सिमम, so to say 90%.